हम की ताकत से अनजान, हम की ताकत से अनजान इस मैं का दामन थाम, हम की ताकत से अनजान इस मैं का दामन थाम। आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, क्या पा सकूंगा मैं कोई मुकाम? इन लाइनों में आप लोगों के लिए प्रश्न था, हम सभी के लिए एक प्रश्न था कि क्या मैं बड़ा है या क्या हम? हमें पता होता है कि हम बड़ा है, उसके बावजूद मैं की गफलत में लगे रहते हैं। हम की ताकत बहुत बड़ी है और हम मैं की गफलत में लगे रहते हैं, और साथ में हमें बहुत सारे हम दिए होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे नेचर ने, हमारे परिवार ने, हमारी सोसाइटी ने बहुत सारे हम हमें दिए हुए हैं। हमसे मतलब हमारे साथी, बंधुवर्ग। बावजूद इसके हम नहीं चाहते कि हम उनके साथ चलें और हम एक अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। हम एक अलग रास्ता पकड़ लेते हैं जिसमें लगता है कि मैं ही मैं हूं, और मैं ही मैं हूं करते करते हमारे अंदर मैं समाने लग जाता है, और वो हम के आगे अवर्ण लग के अहम हो जाता है। मैं करते करते मैं समाने लगता है, और वो हम के आगे अ शब्द लग के, अवर्ण लग के अहम हो जाता है, जो हमारा बहुत 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 ज्यादा नुकसान कर रहा होता है। यदि हम सब मिलकर के एक साथ भाईचारे की भावना के साथ, बंधुता के साथ काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे संस्थान, हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार की उत्पादकता, खुशी सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर सकेगी। इसमें मैं और हम में डिफरेंशिएट करने के लिए, टीम वर्क को ताकत देने के लिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी के बॉस होते हैं, और एक दिन काम करते करते उन बॉस को यह महसूस होता है कि मेरे ऑफिस में, मेरे टीम के सदस्यों में बहुत मतभेद है, बहुत मनमुटाव है, ईर्ष्या है, जलन है, और एक दूसरे को लेकर के एक नकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ है। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, और बड़ी जाहिर सी बात है, हमारे ऑफिस में भी ये बड़े आम देखने को मिलता है। तो वे बॉस उससे निपटने के लिए एक तरकीब सोचते हैं, और मीटिंग बुलाते हैं, अपनी टीम के सदस्यों से कहते हैं कि इस संडे को आप सभी के लिए एक अनोखी साइकिल की रेस का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग मुख्य बाजार के मेन चौराहे पर ठीक सुबह 6 बजे संडे के दिन इकट्ठा हो जाएंगे। संडे आता है, सारे ही टीम के सदस्य उस मेन चौराहे पर आके इकट्ठा हो जाते हैं, और बॉस उन सभी सदस्यों को एक एक करके अलग अलग अपने पास बुलाते हैं और रेस से संबंधित दिशा निर्देश देते हैं। फिर उन सभी से स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होने के लिए कहते हैं। जब सभी स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो जाते हैं, तो बॉस रेस को स्टार्ट करने के लिए सीटी बजाते हैं। जैसे ही सीटी बजती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी लोग अपने बॉस को इंप्रेस करने के चक्कर में रेस जीतने की कोशिश करते हैं, और इस अफरा तफरी के माहौल में कोई दाएं से निकल रहा है, कोई बाएं से निकल रहा है, और रेस जीतने के चक्कर में कोई कोई तो ऐसा है जो अपने साथी को गिराने से भी नहीं चूक रहा है। रेस जीतने के चक्कर में सारे ही लोग थोड़ी देर में भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं, और जो सबसे आगे साइकिलिस्ट जा रहा है, सभी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अभी रेस को शुरू हुए 5 मिनट ही हुए होंगे कि उनके बॉस सीटी बजाते हैं और रेस को खत्म करने का इशारा करते हैं। तो जैसे ही सीटी की आवाज सबको सुनाई देती है, तो सारे रेस के दिशा निर्देशों की ओर उनका ध्यान जाता है और वो इधर उधर भागने लगते हैं।
लेकिन उनके बॉस उन्हें अपने पास बुलाने का इशारा करते हैं, और जब वे उनके पास आ जाते हैं तो बॉस उनसे कहते हैं, क्या हुआ, आप में तो बहुत सारे धुरंधर थे, बड़े बड़े चैंपियन थे, फिर भी कोई भी रेस पूरी नहीं कर पाया। तो सभी का मुंह लटक जाता है और सभी एक दूसरे की तरफ देखकर रेस पूरी ना होने का कारण उन पर दोष मढ़ते हैं। तो बॉस बोलते हैं, आपको पता है कि क्यों आप लोग रेस खत्म नहीं कर पाए? मैं बताता हूं। क्योंकि आप में से किसी का ध्यान भी अपने लक्ष्य की ओर नहीं था, रेस के लिए दिए गए दिशा निर्देशों की ओर नहीं था। यदि आप सभी का ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होता तो आप सारे के सारे ही विजेता होते, क्योंकि आप सभी के टारगेट भिन्न थे। आप सभी को अलग अलग गलियों में जाना था, आप सभी के लक्ष्य भिन्न थे, आपका आपस में कोई भी मुकाबला नहीं था। लेकिन ये जो आप लोगों के बीच में मतभेद है, मनमुटाव है, ईर्ष्या है, जलन है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, इसके चलते आप उन दिशा निर्देशों को भूल गए और आप में से कोई भी रेस खत्म नहीं कर पाया। और यही हाल हमारे ऑफिस का भी है। जबकि आप सभी के अंदर विशेष योग्यता, विशेष हुनर, विशेष टैलेंट है, जिसकी हमारे ऑफिस को आवश्यकता है, तभी आप चुने गए। लेकिन इस पारस्परिक मतभेद, मनमुटाव, ईर्ष्या, जलन और इस अनहेल्दी कंपटीशन के कारण ना आप स्वयं का और ना ही हमारे इंस्टीट्यूट का विकास होने दे रहे हैं। अब भविष्य आपका आपके अपने हाथ में है। क्या आप सब मिलकर एक दूसरे का साथ देकर अपना और अपने इस इंस्टीट्यूट का विकास करना चाहते हैं या नहीं? मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मर की तरह काम ना करें, टीम प्लेयर की तरह काम करें। किसी भी संस्थान की, परिवार की, समाज की, देश की उत्पादकता और उसके अच्छे समय को सर्वोत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाने के लिए इस समूह भावना, इस टीम वर्क की महत्ता को रेखांकित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, सोचा कि ये तो सिर्फ कहानी थी, सोचा कि ये तो सिर्फ कहानी थी, दादा परदादा ने रोज सुनानी थी। सोचा ये तो सिर्फ कहानी थी, दादा परदादा ने रोज सुनानी थी। एक अकेली लकड़ी यूं ही टूट गई, एक अकेली लकड़ी यूं ही टूट गई, गट्ठर सी ताकत मिलकर बनानी थी। निकल पड़ा इन राहों पर, निकल पड़ा इन राहों पर मैं के मद में चूर, निकल पड़ा इन राहों पर मैं के मद में चूर। गुमान था कि इस दुनिया में नहीं मेरा कोई सानी है। अहंकार इतना कि भाड़ क्या चीज है, अकेला चना पहाड़ भी तोड़ लूंगा मैं। अहंकार इतना कि भाड़ क्या चीज है, अकेला चना पहाड़ भी फोड़ दूंगा मैं। इस दुनिया की हर कठोर चीज को एक ही चोट से तोड़ दूंगा मैं। इस दुनिया की हर एक कठोर चीज को एक ही चोट से तोड़ दूंगा मैं। पता चला इस मैं से, पता चला इस मैं से हरदम मुंह की खानी है, पता चला इस मैं से हरदम मुंह की खानी है। गर जीत चाहिए तो एक अदद टीम मुझे बनानी है, गर जीत चाहिए तो एक अदद टीम मुझे बनानी है। यूं अकेला तो अपनी खुशियों का असल सुख भी ना ले सकूंगा मैं। यूं अकेला तो अपनी खुशियों का असल सुख भी ना ले सकूंगा मैं। बंधुत्व भाव ले इस मैं से
हम तक की राह मुझे बनानी है, हम तक की राह मुझे बनानी है। फिर सोचा यही तो वो असल कहानी है जो दादा परदादा ने रोज सुनानी है। एक लकड़ी अकेली यूं ही टूट गई, गट्ठर सी ताकत मिलकर हमें बनानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आज जोश के साथ और इस टीम वर्क की भावना के साथ भाई और बंधुत्व को लेकर के मेरी रिक्वेस्ट हमेशा आपसे रहेगी कि मेरा रेशम परिवार रहे। हम थोड़े से भी डिगे, छोटी मोटी नोक झोंक भूलें और साफ मन से, स्वच्छ मन से काम आगे को बढ़ाएं और आज के दिन की शुरुआत भी करें।